हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं बहुपद का तीसरा क्लास, जिसमें पढ़ाया जाएगा द्विघात बहुपद के बारे में। तो चलिए द्विघात बहुपद क्या है समझाते हैं। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात दो हो, जिस बहुपद का घात कितना हो तो दो हो। यहाँ पे मिस है, यहाँ पे दो कर लीजिए, क्या कर लीजिए दो। जिस बहुपद का घात दो हो तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात दो हो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस हो गया, तो यहाँ पे क्या है, जिस बहुपद का घात दो हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। बात क्लियर? तो चलिए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल है क्या, तो एग्जाम्पल में हमेशा अपना मौन से याद रखिएगा क्या करना। वैसा बहुपद जिसका घात दो हो। देखिए इस बहुपद का घात कितना है? दो है ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं ना कि यह द्विघात बहुपद है। इसका घात कितना है? दो है। इसका मतलब यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। जैसे देखिए 3x² + 5x, इस बहुपद का घात कितना है? दो है। इसका मतलब यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। एक और देखिए कि 3x² है ना, इस बहुपद का घात कितना है? दो। तो यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। आपको पता है कि घात के आधार पर जब बहुपद को बांटा गया तो जिस बहुपद का घात एक होता था वह रैखिक बहुपद होता था, जिसका दो होता है वह द्विघात बहुपद होता है। तो बात क्लियर है? ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कोई डाउट? तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं। 3/2 × y² + 6y + 8, यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसका घात दो है ना, इसका मतलब यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। बात क्लियर है? तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। अब चलिए द्विघात बहुपद का कुछ नोट है, ऊपर तक। तो नोट में सबसे पहले आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या आता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c, और जहां a का मान 0 न हो, जहां a का मान 0 न हो, कहता है ना a = not 0, इसका मतलब क्या है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होता, अगर a का मान 0 रहेगा तो खत्म ना, bx + c आ गया ना, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया। तो जिस बहुपद का घात दो होता है वही ना द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पे इसका घात कितना हो गया? एक। इसका मतलब यह द्विघात बहुपद नहीं है। यह कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसी के कारण यहाँ पे बोल दिया गया है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो वह कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। तो इसलिए यहाँ पे क्या पॉइंट बोला है? a का मान 0 नहीं होगा, तभी वह द्विघात बहुपद होगा। तो जब भी आप देखिएगा तो द्विघात बहुपद इसी के रूप का होता है। द्विघात बहुपद किसके रूप का होता है? ax² + bx + c के रूप का होता है। गौर से देखिएगा। थ्री x² + 4x + 6 है ना, देखिए था उसी का रूप का है कि नहीं है? ax² + bx + c के रूप का है। तो इसमें देखिए था x का a का मान क्या है? 3, b का मान क्या है? 4, c का मान क्या है? 6। बात क्लियर है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है, जहां a = not 0। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c का मान 0 होगा तो चलेगा। बात क्लियर है? मगर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जखन a का मान 0 हो जाएगा तो वह कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहां a = not 0। बात क्लियर है? अब दूसरा नोट आता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो। तो इसका मतलब आपको पहले शून्यक के बारे में पढ़ा चुके हैं। शून्यक कौन सा मान होता है? शून्यक वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे। शून्य क्या होता है? वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो वह क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो।
एक पॉइंट और याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। बात क्लियर? तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 में टिक मारिएगा, मगर पॉइंट अधिक से अधिक 2 होते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी बहुपद का घात 3 हो तो उस बहुपद का अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। बात क्लियर है? अगर किसी बहुपद का घात 4 हो तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? 4 होंगे। बात क्लियर? उससे कम भी होंगे मगर अधिक से अधिक 4 होंगे। बात क्लियर है? तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। तो अल्फा वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, और बीटा भी वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे। कोई डाउट नहीं ना? अगला नोट है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयकार होता है। कौन सा कार होता है? परवलयकार होता है। जब आप द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचिएगा ना, तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ आएगा, अगर ग्राफ आप खींचने जाइएगा तो उसका ग्राफ कभी ऐसा आएगा। बात क्लियर? कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा। तो ये जो आकृति है ना परवलय का, किसका है? परवलय का। तो द्विघात बहुपद का जब आप ग्राफ खींचिएगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, जिसका नाम क्या है? परवलयकार। बात क्लियर? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आपके अंदर से आवाज क्या आना चाहिए? परवलयकार होता है। बात क्लियर? तो आपको 3 नोट समझाएं। क्या समझाएं? कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a = नॉट 0। दूसरा क्या समझाएं? कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अगला क्या समझाएं? कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयकार होता है। बात क्लियर है ना? और एक पॉइंट आपको पहले से पता कि द्विघात बहुपद के घात कितना होता है? तो 2 होता है ना? बात क्लियर है? चलिए आज आपको सिखाते हैं द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का क्या ज्ञात करना? शून्य ज्ञात करना। जब द्विघात बहुपद आपको दिया रहे तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। बात क्लियर? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है x² - 3x - 10। x² - 3x - 10। तो निकालें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि इसका शून्य निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि शून्य ज्ञात करना है, इसलिए x² - 3x - 10 बराबर 0। बात क्लियर? अब आपको बोले थे कि द्विघात बहुपद के शून्य, मतलब द्विघात बहुपद पढ़ने के लिए आपको, अगर द्विघात बहुपद को पढ़ना है सही से, तो गुणनखंड आपको आना चाहिए, बोले थे। तो आपके लिए गुणनखंड का 2 वीडियो बना के डाल दिए। तो आप वह वीडियो पहले देख लीजिएगा और तब ही वीडियो को आगे देखिएगा। बात क्लियर? तो जब भी आपको शून्य निकालना हो तो आप गुणनखंड वाला जो 2 वीडियो है उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए और तब शून्य वाला पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बात क्लियर? तो चलिए, तो गुणनखंड तोड़ते हैं। तो बताए थे गुणनखंड में कैसे तोड़ना। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? -10x² आ जाएगा। बात क्लियर? अब 10x² आ गया तो पता था कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि गुना करने पर -10x² आ जाए और जोड़ और घटा पे -3x आ जाए। तो 5 दूना 10। तो 5 में से 2 जाएगा तो हमको क्या आएगा? 3। और 5 में से 3 जाएगा तो 2 जाएगा तो क्या आएगा? 3। और 2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -3। इसका मतलब x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। कोई डाउट? अब देखिए बताए थे, गुणनखंड में बता चुके हैं कि अगर 4 गो पद हो जाए और चारों में कुछ कॉमन ना मिले तो 2-2 कॉमन कर लेते हैं ना, है ना? तो अब 2-2 में से कॉमन लेते हैं। अब ये अगला दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। पिछला दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब गौर से देखिए कि x प्लस 2 कॉमन ले लिए। x प्लस 2 क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो क्या बच गया? x माइनस 5 बच गया। कोई डाउट? तो बराबर में क्या है?
0। तो x प्लस 2 बराबर में 0। अब ये बराबर में 0 क्यों लिखते हैं? तो आपको हम पहले से समझा चुके हैं कि यदि a गुने b बराबर 0 हो, a गुने b बराबर क्या हो 0 हो, तो a बराबर 0 बट्टा b ना, और 0 में कुछ से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब a बराबर 0। और यही काम अगर a उधर भेज दे भाग में तो b बराबर 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर आपके पास पॉइंट ऐसा मिल जाए तो a बराबर 0 और b बराबर 0 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसके बराबर भी 0 हम लिख सकते हैं। तो प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। कोई डाउट? और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना +5, इसलिए x का मान कितना आ गया +5। तो हमारा दो मान आया, एक आया x का मान -2 और एक क्या आया x बराबर 5। तो पहला जो मान आया उसका नाम हम धरते हैं अल्फा, और दूसरा जो मान आया उसका नाम क्या धरते हैं बीटा। बात क्लियर? तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं 2। तो द्विघात बहुपद के शून्य निकाला कैसे जाता है, तो देख लिए कैसे निकाला जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं, मगर याद रखिएगा गुणनखंड अच्छा से आना चाहिए। आपको हम गुणनखंड पिछले 2 वीडियो में सिखा दिए, उसके बाद बहुपद का तीसरा पार्ट लाए। बीच में रोक दिए थे बहुपद वाला और बोले कि पहले गुणनखंड सिखा देते हैं बच्चे को कि शून्य के निकालने में दिक्कत ना हो। तो वीडियो तो बना के डाल दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा तब इस वीडियो में आइएगा। उसका प्लेलिस्ट में अलग से बना दिए हैं गुणनखंड के लिए। बात क्लियर? चलिए एक और समझाते हैं। इसका गुणनखंड निकालना है ना, इसका क्या निकालना है शून्य का निकालना है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है, इसलिए x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। x² 16 8 दूना 16, इसका मतलब क्या 2x माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे -8 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब गौर से देखिए दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2 कॉमन है, तो x माइनस 8 ना बच गया, हाँ है ना। आपको पता, अब इसके बराबर 0 लिखेंगे और इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया -2, हाँ है ना। तो अल्फा के मान कितना आ गया बुआ -2। x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना 8, इसलिए बीटा का मान कितना आ गया 8 आ गया। इसमें कोई डाउट? बात क्लियर, हाँ ना। तो शून्य का निकालना समझ में आ गया। अगर आपको शून्य का निकालना सीखना है तो हमेशा याद रखिएगा, शून्य का निकालना सीखना है तो हमेशा याद रखिएगा गुणनखंड आना चाहिए। बात क्लियर? और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए तो x² माइनस 9, इसका शून्य निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या आप करिएगा, चूंकि शून्य ज्ञात करना है, हाँ ना, इसीलिए x² माइनस 9 बराबर कितना 0। अब इसको देखिएगा तो a² माइनस b², तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए a² माइनस b² क्या होता, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, है ना। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो अल्फा का मान कितना आ गया 3 और बीटा का मान कितना आ गया
अल्फा का मान कितना गया -3 और बीटा का मान कितना गया 3। कोई डाउट? तो आपको शून्य निकालना समझ में आ रहा होगा, एकदम फ्रेश, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अगर समझ में आ गया तो कुछ और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए कि अगर आपके पास 4x² प्लस 8x है ना, अब इसका शून्य निकालना 4x² प्लस 8x, तो क्या लिखेंगे? चूंकि शून्यक ज्ञात करना है ना, इसलिए 4x² प्लस 8x बराबर क्या होगा? 0 ना। दोनों में से क्या कॉमन लेना है? 4x कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 2। 4x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर 0/4, तो x बराबर 0 ना। और दूसरा x प्लस 2 बराबर क्या आ गया? 0, तो x बराबर क्या आ गया? -2। कोई डाउट? तो आप लोगों को शून्य निकालना समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप द्विघात बहुपद का जब भी शून्य निकालिएगा तो 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2। तो द्विघात बहुपद कितने शून्य होते हैं? 2 होते हैं। एक का नाम क्या होता है? अल्फा, दूसरा का नाम क्या होता है? बीटा। तो शून्य समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चलिए आगे पढ़ना है द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए प्रूव्ड करते हैं क्या सब होता है। तो एक शून्य का तो अल्फा है, एक शून्य क्या है? बीटा। तो प्रूव्ड करते हैं। तो पता चल गया होगा क्या पढ़ाना है, तो चलते हैं। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है। क्या मानना पड़ेगा? माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c जिसके दो शून्यक अल्फा एवं बीटा, दो शून्य क्या है? अल्फा एवं बीटा। बात क्लियर? अब पॉइंट लिखते हैं सोचने। चूंकि अल्फा एवं बीटा px का शून्यक है, हाँ ना, क्या है? शून्यक है। इसीलिए तो गुणनखंड प्रमेय में हम पढ़ चुके हैं कि अगर अल्फा शून्यक है तो x माइनस अल्फा उसका गुणनखंड होगा, जो कि आप लोग 9th में पढ़ चुके होइएगा, 9th में पढ़े होइएगा एकदम फ्रेश। तो क्या है? अल्फा px का क्या है? शून्यक है। इसका मतलब x माइनस अल्फा px का क्या है? गुणनखंड। बीटा px का शून्यक है, इसका मतलब क्या? x माइनस बीटा क्या है?
px का गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा px का गुणनखंड है। बात क्लियर है? हाँ ना, बात क्लियर होगा? बात क्लियर है कि x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा px का क्या है? गुणनखंड। एवं अन्य अचर गुणनखंड, अन्य अचर गुणनखंड ए। तो देखे होइएगा ना, मान लीजिए कि हमको 3x² प्लस 6x प्लस 9 आ गया, तो इसमें तो 3 कॉमन है, तो लिख सकते हैं ना x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये अचर गुणनखंड अलग ना है, तो कुछ कॉमन भी तो हो सकता है, कुछ अचर संख्या भी तो कॉमन हो सकता है। तो मान लिए कि अचर गुणनखंड क्या है? a, इसमें कोई डाउट? तो अचर गुणनखंड जो आप कॉमन लेते हैं ना, वह जो चर को छोड़ के होता है, पर पता होगा, पता अचर गुणनखंड के बारे में। तो बात क्लियर है? तो अचर गुणनखंड क्या मान लिए? ए। अब देखिए, अगर हमको गुणनखंड के बारे में बढ़िया से गुणनखंड प्रमेय में पता है, इसका मतलब गुणनखंड प्रमेय से, किससे? गुणनखंड प्रमेय से px बराबर क्या लिखेंगे? तो आप जो गुणनखंड आया उसको गुना करिएगा तो बहुपद ना तैयार होगा, है ना? जो गुणनखंड आया है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और अन्य गुणनखंड ए, अगर इस तीनों को गुना करिएगा तो क्या आएगा? बहुपद आएगा। तो बात क्लियर? तो क्या लिखेंगे यहाँ? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई डाउट? गौर से देखिए, px क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। अब a रहने दीजिए, अगर आप गुना इसको करिएगा, अगर आप इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा? x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, है ना? यही ना आएगा? चलिए आपको हम दिखा देते हैं कैसे। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो x यहाँ लिख देंगे तो x माइनस बीटा, और माइनस अल्फा लिख देंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। कोई डाउट? अब इसको जब इससे गुना करिएगा तो x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस को माइनस से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा x²। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? तो माइनस, और दोनों में क्या कॉमन है? x। तो x कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फा जोड़ बीटा ना बचेगा। याद है कॉमन में सिखाए थे कि अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले ले, दोनों में से क्या कॉमन ले ले? माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो जब भी हम आपको बताए थे कि माइनस कहीं पर लिखा रहता है, आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे एक प्लस है एक माइनस, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, दोनों में माइनस मिला तो माइनस कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचा? प्लस बीटा और प्लस अल्फा, तो अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए तो यहाँ पर वही ना, इस दोनों का गुना किए तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बात क्लियर? तो यहाँ पे एक पॉइंट समझाते हैं, इसको घेर देते हैं, घेर देते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे तो यही हमारा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होगा। यही हमारा क्या होगा? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होगा। तो आगे चलते हैं, अभी इसको घेर दिए, बाद में समझने के लिए ठीक रहेगा, याद रखिएगा। आगे
यही हमारा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होगा। बात क्लियर। अब आगे चलिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर a से इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा ax², है ना। फिर इससे गुना करिएगा तो क्या आएगा a इंटू अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, और फिर इससे गुना करिएगा तो क्या आएगा a अल्फा बीटा, है ना। अब करेंगे तुलना। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो तुलना जब करिएगा तो गौर से देखिए कि x² के बगल में यहाँ क्या है a, और x² के बगल में यहाँ क्या है a, तो दोनों जगह बराबर है ना। तो यहाँ पे हमको गुणांक a बराबर a आया, और हम यहाँ सिद्ध करने आए हैं गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध। तो यहाँ पर गुणांक गुणांक के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, गुणांक के बराबर हुआ। हमको यहाँ पे नहीं ना आया कि शून्य के एवं गुणांक के बीच कुछ रिलेशन, नहीं ना आया। तो यहाँ देखिए x के बगल में क्या है b, और यहाँ x के बगल में क्या है माइनस a इंटू अल्फा जोड़ बीटा। इसका मतलब x के बगल में यह है और x के बगल में यह है, तो तुलना करेंगे तो हमको यह इसके बराबर ना आ जाएगा। तो लिखेंगे जब b बराबर माइनस a इंटू अल्फा जोड़ बीटा, है ना। क्या लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा। तो इसलिए अल्फा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, ये गुना मुने गया तो भाग में ना, तो माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा एवं बीटा क्या है, शून्य है, तो इसको लिख सकते हैं ना, शून्य को का योगफल, क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए। कोई डाउट, शून्यकों का योगफल क्या आया माइनस बी बट्टा ए। क्यों आया सो समझ में आ गया, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि कहता एक और है, सी अचर पद है। सी क्या है, अचर पद। सी हमारा क्या अचर पद, और अचर पद यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब कि सी बराबर ए अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या आया कि जब सी बराबर ए अल्फा इंटू बीटा, इसलिए अल्फा बीटा बराबर क्या सी बट्टा ए ना, है ना। क्या आ गया सी बट्टा ए। कोई डाउट, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया सी बट्टा ए। तो अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यक है, तो यहाँ पे क्या है गुना में है, तो शून्यकों का गुणनफल ना, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता सी बट्टा ए। याद रखिएगा बात, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बट्टा ए। कोई डाउट, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बट्टा ए। बात क्लियर। तो आप लोगों को प्रूव्ड हो गया कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए क्यों होता है, और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए क्यों होता है। बात क्लियर। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बट्टा ए, योगफल क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। एक और घेर दिए थे बीच में कि जब देखिए घेरे हुए हैं
जब प्रूव्ड कर रहे थे तो घिरे हुए कि ax² प्लस bx प्लस c मतलब द्विघात बहुपद। अगर यही द्विघात बहुपद का शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल के रूप में एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसी को क्या बोलते हैं? द्विघात। इसी को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। जब द्विघात बहुपद px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है? द्विघात बहुपद px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई डाउट नहीं ना? तो बात क्लियर है। अगर आप लोगों को वीडियो यह अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको इस चैनल पे हर एक थ्योरी प्रूव्ड करके पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कराया जाएगा। ठीक है।